नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। झारखंड की राजधानी रांची में धरना स्थल राजभवन के पास 200 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। यह ट्रांसफार्मर केसीसी के द्वारा लगाया जा रहा है। इसके इंजीनियर टिंकू सिंह के बताए अनुसार राजभवन के समीप बीच में जो ट्रांसफार्मर था उसे हटाकर धरना स्थल पर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीच रोड में ट्रांसफार्मर होने से ट्रैफिक में काफी परेशानी होती थी। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर में 4 अर्थिंग दिए गए हैं ताकि करंट ना लगे। ऐसा सिस्टम डाला गया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से ऑटो ट्रिप कर लाइट कट जाएगी। 1200 केवी का ट्रांसफार्मर में 400 एम्पियर का एमसीबी बॉक्स लगाया जाएगा। राजभवन क्षेत्र में लगभग 22 ट्रांसफार्मर लगाने की योजना है। अंडरग्राउंड के द्वारा बिजली का सप्लाई दिया जाएगा। कॉपर अर्थिंग डाला जा रहा है जिससे आग लगने का शिकायत नहीं होगा। धरना स्थल के ट्रांसफार्मर पर तत्काल 3-4 जगह का लोड डाला जा सकता है। आगामी 5-6 साल तक लोड बढ़ाने के बाद भी ट्रांसफार्मर लोड संभाल सकता है। केसीसी के लेबर सप्लायर ने बताया कि कई जगह पर केसीसी का अंदर केबलिंग का काम चल रहा है, जिससे मजदूर की पूरी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मजदूरों को काम कराया जा रहा है। मजदूर को 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है। स्थल है यहाँ पे और ये ट्रांसफार्मर आप लगा रहे हैं, तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में लोग आते हैं, तो इसका सेफ्टी के लिए आपने किस तरह का सोचा है, क्या व्यवस्था की है? सेफ्टी के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर में 4 अर्थिंग दिए हैं, जिससे अगर कोई पोल को भी टच करता है या हमारे ट्रांसफार्मर को भी टच करता है या ज़्यादा भीड़ होती है, उससे आदमी को करंट ना लगे। उसके बाद हम लोगों ने ऊपर ट्रांसफार्मर के जैसे आप देख सकते हैं, हमने AB स्विच और HG फ्यूज लगा रखा है। जैसे अगर कोई भी लाइन ट्रिप होता है, मतलब फॉल्ट होता है या कोई टच करता है, अगर ब्लास्ट होता है तो तुरंत लाइन हमारा ऊपर से ही कट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नीचे करंट नहीं आ पहुँचेगा। हम लोगों ने एक ट्रांसफार्मर नीचे LTD बॉक्स भी लगा रखा है। जो हमारा 200 केवी का ट्रांसफार्मर है, इसको 200 केवी का 400 एम्पियर का हम लोगों ने MCC भी बॉक्स दिया है। उसका काम क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ फॉल्ट हो, थोड़ा सा भी स्पार्क हो, तो लाइन अपने आप बिल्कुल ट्रिप हो जाएगा, पूरा लाइन एरिया का बंद हो जाएगा। 11,000 लाइन पूरा बंद हो जाएगा। और हमारा जो भी 11,000 लाइन आएगा यहाँ केबल के थ्रू आएगा, ओपन कंडक्टर नहीं रहेगा। जैसे पहले क्या होता था कि नंगा तार आता था, लोग उसमें झंडा फंसा दिए, कोई अपना खंभा फंसा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरा अंडरग्राउंड केबलिंग कर रहे हैं हम लोग। केसीसी बिल्डकॉन के द्वारा जो भी एस्टीमेट बना है उसमें 200 केवीए से लेकर 400 केवीए तक ट्रांसफार्मर हमको देना है। तो हम लोग साइड पर लोड के अनुसार ट्रांसफार्मर को डिवाइड करते हैं कि कहाँ 200 लगाना है, कहाँ 400। जैसे ये धरना प्रदर्शन यहाँ है, पे कितना का लग रहा है? यहाँ 200 केवीए का ट्रांसफार्मर नया लग रहा है। यहाँ पे क्या होता था कि अभी यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर नहीं है। पीछे से आप देख सकती हैं कि वहाँ से ट्रांसफार्मर बीचों बीच से आ रहा है, लाइन आ रहा है, तो वहाँ ट्रैफिक चलने में बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए बीच रोड से हटाकर उसको साइड में ट्रांसफार्मर किया जा रहा है। वो ट्रांसफार्मर चला जाएगा बिजली विभाग में और नया ट्रांसफार्मर यहाँ हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। टोटल राजभवन एरिया में हम लोगों को 22 ट्रांसफार्मर नया लगाना है और 18 शिफ्टिंग करना है हम लोगों को, जिसमें से एक यहाँ भी हम लोगों का प्रपोज ट्रांसफार्मर है और आगे स्टेट बैंक के सामने भी 1-2 नए ट्रांसफार्मर और लगेंगे। ये जो आप बता रहे थे अंडर वायरिंग का, ये कब तक से काम शुरू होगा? ये काम अंडरग्राउंड हमारा केबल यहाँ आ चुका है ऑलरेडी। यहाँ से बस हम लोगों को टैपिंग कर देंगे, ये काम ट्रांसफार्मर चालू हो जाएगा अपना। अच्छा, ये कब तक शुरू हो जाएगा? ये हमारा 1 से 2 दिन में चालू हो जाएगा काम और 1 सप्ताह के अंदर में कंप्लीट भी हो जाएगा। 2-3 दिन का काम है, कंप्लीट हो जाएगा। ये धनबाद का जो ट्रांसफार्मर में जो ब्लास्ट हुआ है कल, तो उसमें भी अंडरग्राउंड केबलिंग था, फिर भी ब्लास्ट हुआ है और काफ़ी लोग जो उससे प्रभावित भी हुए हैं। जी देखिए, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट करने का मेन रीज़न क्या रहता है उसका, जैसे 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, अगर उस पर आप 150 केवीए का लोड डाल दिए, उसका अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, अर्थिंग GI पाइप गलत डाल रखे हैं। GI पाइप को हम कम से कम अर्थिंग को 2.1 मीटर ग्राउंड लेवल से अंदर डालना है ज़मीन में, कि कोई भी ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ता भी है बाय द वे, तो सारा अर्थिंग और ओवरलोड ज़मीन के अंदर चला जाए। और कॉपर का हम लोगों को अर्थिंग डालना है। ठेकेदार लोग क्या करते हैं कि उसको एल्युमिनियम का अर्थिंग डाल देते हैं, जिससे लोड कंज्यूम नहीं कर पाता है ट्रांसफार्मर और उसके बुश में आग लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। हीटिंग ज़्यादा हो जाता है ट्रांसफार्मर बॉडी और ब्लास्ट कर जाता है। अगर हम प्रॉपर ट्रांसफार्मर बॉडी, चैनल, पोल, फ्यूज, AB स्विच का अर्थिंग करें तो वो कभी भी ब्लास्ट नहीं होगा। जब भी अगर ज़्यादा हीटिंग होगा वो
तो अपने आप लाइन बंद हो जाएगा, ऊपर से भी स्विच कट जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा उसका ऑटोमेटिक। इस ट्रांसफार्मर जो यहाँ पे लग रहा है उसमें कहाँ का लोड रहेगा और कितना लोड इसमें इस ट्रांसफार्मर में केवल जाकिर हुसैन पार्क, धरना प्रदर्शन और आगे एक सुजुकी के शोरूम के सामने एक यहाँ जो ठेले लगाते हैं लोग, रात को लाइट लेते हैं वो लोग, उनका बस लोड रहेगा। 3-4 जगहों का लोड रहेगा। पहले क्या था यहाँ पे कि क्रॉसिंग देकर बीच में लाइन चल रहा था और उसी से दोनों साइड बांटा हुआ था लोड को एक ही ट्रांसफार्मर से। अब हम लोगों ने क्या किया, पार्टीशन कर दिया है दोनों साइड का। बोथ साइड हम लोगों ने ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया है नया और बोथ साइड लोड को डिवाइड कर दिया है। जहाँ मान लीजिए 100 kV का ट्रांसफार्मर मेरा है, वहाँ हम लोग 60 kV तक ही ओवरलोड दे सकते हैं, उससे ज़्यादा ओवरलोड हम नहीं देते हैं। जहाँ मेरा 200 kV का ट्रांसफार्मर है, वहाँ हम 180 एम्पीयर तक ही लोड दे सकते हैं, kVA तक लोड दे सकते हैं। तो यहाँ जो ट्रांसफार्मर लग रहा है उसका कैपेसिटी क्या है और क्या मैक्सिमम लोड आ सकता है? यहाँ जो ट्रांसफार्मर लग रहा है उसका कैपेसिटी है 200 kVA, लेकिन अभी जो लोड है हमारा यहाँ पे वो 30 kVA ओनली लोड है। इन फ्यूचर अगर बिजली विभाग की तरफ से लोड बढ़ता है यहाँ पे, तो इस ट्रांसफार्मर से लोड दिया जा सकता है। अगले 5-7 साल तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं KCC बिल्डकॉन से टिंकू सिंह बात कर रहा हूँ। पोस्ट क्या है? पोस्ट मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है आप एज एक लेबर सप्लायर का बात कर रहा हूँ। हाँ वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने लेबर को किस तरह से सुविधा दे रहे हैं? जैसे मैं अपने लेबर को पहले यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 11,000 का लाइन मेरा ओवरहेड जो है वो रनिंग है कि नहीं है। अगर यहाँ 11,000 का लाइन रनिंग, अगर मेरे लेबर को किसी तरह से परेशानी होती है तो मैं बिजली विभाग से शटडाउन लेता हूँ पहले। उसके बाद मैं अपने वर्कर्स को कहता हूँ काम करने के लिए, क्योंकि मैं पहले सेफ्टी फर्स्ट देखता हूँ। क्योंकि 11,000 वो लाइन है जो किसी चीज़ को नहीं समझता है, वो अगर हल्का सा भी टच होता है तो स्टाफ को, लेबर को कभी भी परेशानियाँ हो जाती हैं। तो पहले मैं सेफ्टी के लिए पहले लाइन बंद कराता हूँ, जैसा लोकेशन हो उसके हिसाब से मैं काम कराता हूँ। और सेफ्टी के लिए मैंने अपने लेबर को सेफ्टी बेल्ट दे रखा है, ग्लव्स दे रखा है। 11,000 का काम अगर मेरा स्टाफ कर रहा है तो मैं उसको 33,000 का ग्लव्स पहनाता हूँ। मैं एक स्टेप ऊपर का ग्लव्स देता हूँ। हेलमेट मैंने उन लोगों को दे रखा है, शूज़ वो लोग प्रॉपर पहन के आते हैं। ये सेफ्टी मैंने दे के रखा है। बहुत जगह ऐसा देखा जा रहा है कि जो लेबर काम कर रहे हैं बिजली का, अंडरग्राउंड केबलिंग का हो गया या वायरिंग का काम कर रहे हैं, तो वो सेफ्टी किट लगाए बिना काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। जैसे मैं अभी KCC में काम कर रहा हूँ, तो KCC का क्या है ना कि वो उसका फर्स्ट ही रूल्स है कि अगर मैं विदाउट सेफ्टीज़ के अपने वर्कर को किसी भी साइट पे काम कराता हूँ तो KCC मेरे पे पेनल्टी चार्ज करती है। तो विदाउट सेफ्टी यहाँ पे मैं काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि KCC अपने इंजीनियर्स को मेरे पीछे लगा के रखते हैं कि वो देखते हैं कि मैं अपना सेफ्टी दे रहा हूँ वर्कर को कि नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं अपने सेफ्टी वर्कर्स को नहीं दे रहा हूँ तो काम इंस्टेंट वहाँ से KCC के इंजीनियर के द्वारा बंद करा दिया जाता है और मेरे नाम का कंप्लेन भी सेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ सेफ्टी फर्स्ट है। और ये सेफ्टी, ये ज़रूरी नहीं कि मैं KCC का काम कर रहा हूँ तो सेफ्टी है। मैं कहीं भी काम करता हूँ, मैं अपने वर्कर्स को प्रॉपर सेफ्टी दे के काम कराता हूँ। अगर मैं लाइन बंद कराया हूँ तो मैं बिजली विभाग के एक एम्प्लॉय को बुला के रखता हूँ प्रॉपर। वो मेरे साथ जब तक मेरी काम चलेगी तब तक वो मेरे साइट पे ही रहते हैं। तो KCC का अभी वर्क रांची में कहाँ चल रहा है और कौन कौन सा वर्क चल रहा है? जैसे अभी KCC में क्या है, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है, ओवरहेड शिफ्टिंग है, ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग है, LT केबल शिफ्टिंग है, कनेक्शन शिफ्टिंग है। तो इनकी काम स्टार्ट हो रही है आपकी इटकी रोड से, वहाँ पे सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ से स्टार्ट करके आपका कचहरी चौक तक जाएगी। जहाँ तक उनकी साइट्स है वो सारी साइट्स की काम भी चल रही हैं। अप्रॉक्स उधर की काम हो चुकी है। अभी जो काम है इधर का चल रहा है, इधर की आगे काम चल रही है। तो लेबर सप्लाई के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उसका नाम क्या है और कितने लोग अभी रांची में काम कर रहे हैं? जैसे मैं अपना, मेरा कंपनी है अभी कंस्ट्रक्शन, मैं अभी कंस्ट्रक्शन का हूँ। और मैं KCC की तरफ से जो उन्होंने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा है, उन्होंने मुझे दे रखा है टेंडर, तो मैं उनको दे के रखता हूँ अपनी कंपनी के थ्रू। कितने लेबर आपके अंडर में मेरे काम पास कर रहे हैं? अभी 15 लेबर हैं, जो 15 लेबर वर्क करते हैं। तो KCC के अंडर मैंने 12 दे रखे हैं, 3 दूसरे साइट पे काम करते हैं, 12 इनके अंदर में है। जो लेबर आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो ट्रेंड लेबर है या? एकदम 100% ट्रेंड लेबर है। उसमें आपके मैक्सिमम ITI किए हुए स्टाफ्स हैं, ITI करके आए हुए हैं, मैंने उन लोगों को रख के रखा है। और मैं उनके सेफ्टी के लिए उनको इंश्योरेंस सारा कुछ मैंने करा के प्रॉपर रखा है। आपका परिचय? मेरा इंश्योरेंस परिचय, कितना का दे रहे हैं आप? इंश्योरेंस मैं 1 CR का दे रहा हूँ, वो कंपनी के थ्रू। और मैं उनका ESI दोनों देता हूँ, PF मैं सारी कुछ प्रॉपर कंपनी की तरफ से उनको मैं देता हूँ। मेरा परिचय हो गया अभिषेक सिंह, मेरी कंपनी का नाम हो गया MS अभी कंस्ट्रक्शन। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए News 100 लाइव TV।